नमस्कार दोस्तों, आप सबका बिजनेस माइंड यूट्यूब चैनल में भरपूर स्वागत है। आज हम पापड़ बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा भारत देश हमेशा से अपने पकवानों और उसके साथ इस्तेमाल होने वाले अचार, सलाद, पापड़ जैसी डिशेस के लिए लोकप्रिय है। यहाँ पकवानों के साथ दिए जाने वाले पापड़ हो या अचार पकवानों के स्वाद को बढ़ाने और पकवानों को और आकर्षित दिखने में मददगार होते हैं। हमारे भारत देश में पापड़ की मांग हमेशा से रही है, तो आज हम पापड़ बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जगह, आवश्यक सामग्री, मशीनरी, प्रोसेस, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, लागत, कमाई और व्यवसाय की ब्रांडिंग कैसे करनी चाहिए इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जगह, ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम 50 से 70 स्क्वायर फुट की आवश्यकता होती है, किंतु यदि आपके घर में इतनी जगह नहीं है तो आप एक कमरा किराए पर लेकर भी इस व्यवसाय को कर सकते हैं। इतनी जगह की आवश्यकता आपको इसलिए पड़ती है ताकि आप पापड़ बनाने के बाद उसे फैलाकर अच्छे से सुखा सके। रॉ मटेरियल, इस व्यापार को करने के लिए रॉ मटेरियल की सबसे अधिक आवश्यकता रहती है। इसका चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होता है, क्योंकि जितना स्वाद पापड़ में आएगा उतना ही व्यापार अच्छा चलेगा। इस व्यापार के लिए निम्नलिखित रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है: तेल, नमक, काली मिर्च और अन्य मसाले, हींग, उड़द की दाल, तूर की दाल और मूंग की दाल। मशीन, पापड़ बनाने की भी एक तकनीक होती है, इसलिए इसे कुछ लोग मशीन के माध्यम से भी बनाते हैं ताकि पापड़ जल्दी और अधिक मात्रा में बन सके। इसमें उपयोग में होने वाली कुछ मशीनें इस प्रकार है: मिक्सर या ग्राइंडर, पापड़ प्रेस करने की मशीन, पापड़ सुखाने की मशीन, पैकिंग मशीन। आपको बता दें कि इन सभी मशीनों से होने वाला काम आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं। मशीनरी में आपको अधिक निवेश करना पड़ता है, इसलिए यदि आपके पास इतनी पूंजी नहीं है कि आप इन मशीनों को खरीद सके तो आप इसे बिना मशीन के भी अपने हाथों से बनाकर बेच सकते हैं। विधि, सभी मटेरियल को, नमक, मसाले, दालों को ग्राइंडर द्वारा पीसकर सोडे को पानी की मदद से मिक्स करके थोड़ा कड़ा बना ले। फिर एक लोई बनाकर पापड़ मशीन पर रखते या लगाते हुए पापड़ बना ले। फिर ड्रायर की मदद से पापड़ को सूख ले। इस प्रकार पूरा पापड़ तैयार होता है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, अगर आप बिजनेस छोटे स्तर पर करते हैं तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं, लेकिन बिजनेस अगर बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और जीएसटी के टैक्स भरने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको अपने पापड़ को मार्केट तक पहुंचाने के लिए फसाई से भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने पापड़ के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहले आपको अस्थायी लाइसेंस मिलेगा, लेकिन उसके कुछ महीनों बाद आपको स्थायी लाइसेंस मिल जाएगा, जिसके बाद आप आपके पापड़ को कहीं भी बेच सकते हैं। मार्केटिंग, जब आप पूरी तरह से लागत लगाकर अपना माल तैयार करवा लेते हैं तो उसके बाद आपको मार्केटिंग करने की भी आवश्यकता होती है। सफल बिजनेस के लिए सही दिशा में मार्केटिंग करना बेहद जरूरी है। आप होलसेल या रिटेल से संपर्क कर सकते हैं और उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसके बाद आप परचून की दुकान पर या किराना की दुकान पर जाकर अपने प्रोडक्ट को बेचें, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसी चीज़ों को वहीं से खरीदते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट को होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट इत्यादि जगह पर बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग अक्सर खाना खाने जाया करते हैं और पापड़ उनकी पहली पसंद रहती है, तो यहाँ लोग पापड़ हमेशा से अपने पास रखते हैं। आप अपने पापड़ को ऑनलाइन मार्केटिंग के तरीके से भी बेच सकते हैं। वहाँ पर अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करके आप सबसे पहले व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया इन सब से शुरू करके अपने प्रोडक्ट को बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। लागत, पापड़ बनाने के व्यवसाय में आपको बहुत कम निवेश करने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह इस पर भी निर्भर करता है कि आपका व्यवसाय किस तरह का व्यवसाय है, लेकिन यदि आप इसे मशीनरी लगाकर या कमरा किराए पर लेकर शुरू करते हैं तो आपको इससे अधिक निवेश करना पड़ सकता है। इसके लिए लगभग आपको 1 लाख रुपए तक की आवश्यकता पड़ सकती है। आप ये व्यवसाय को शुरुआत में कम लागत के साथ शुरू कर मुनाफा प्राप्त करने के बाद मशीनरी लगाकर इसे बड़े लेवल पर भी ले जाकर लाभ कमा सकते हैं। मुनाफा, पापड़ बनाने के व्यवसाय से आपकी कमाई निश्चित नहीं होती, यह आपके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादन की बिक्री पर निर्भर करती है। किंतु यदि आपका उत्पादन की क्वालिटी या स्वाद लोगों को पसंद आता है तो आप इसे 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह तक की कमाई कर सकते हैं, और यदि लोग इसके अत्यधिक मांग करते हैं तो ये डबल भी हो सकती है। मार्केट रिसर्च, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको इस व्यापार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो। सबसे पहले आपको आसपास की जगह पर पता करना होगा कि कौन से पापड़ की डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि इस बिजनेस का मार्केट में कितना कंपटीशन है, उसी के हिसाब से आपको व्यापार शुरू करना चाहिए। आपको अपने आसपास से पता करना चाहिए कि पापड़ के रेट क्या चल रहे हैं।
इस व्यापार के लिए आपको पूरी तरह से मार्केट को समझना होगा कि किस तरह से मार्केटिंग में आप अपना पैर जमा सके। मशीन और पापड़ मेकिंग बिजनेस के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। बिजनेस माइंड का हमेशा से ये प्रयास है कि आपके बिजनेस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा काम पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।